हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज भूगोल सीरीज का 11वां पार्ट है। हम ऐसे प्रश्न सम्मिलित किए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने, पाणिनि ने, गैलीलियो ने या फिर न्यूटन ने? इसका सही जवाब है कोपरनिकस ने। इसका सही उत्तर कोपरनिकस है। निकोलस कोपरनिकस एक खगोलशास्त्री थे जिन्होंने एक सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वह एक पोलिश खगोलशास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत का सामने रखा और सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। नेक्स्ट, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर? इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा दो कटिबंधों के ठीक बीच में स्थित है। संक्रांति पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा में से किसी एक पर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं और पूरी दुनिया में दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा, लाल होगा, काला होगा या फिर नीला होगा? इसका सही जवाब है काला होगा। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इस कारण प्रकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर, 30,052, 20,032 किलोमीटर या फिर 40,232 किलोमीटर? इसका सही जवाब है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा के चारों ओर की दूरी 24,901 मील यानी 40,075 किलोमीटर है। इसका व्यास पृथ्वी के केंद्र से एक ओर से दूसरी ओर की दूरी 7,926 मील लगभग 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 23 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर? इसका सही जवाब है 21 जून। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह, 2 माह, 8 माह, 10 माह? इसका सही जवाब है 6 माह। पृथ्वी के अपने पथ पर परिक्रमण करते समय 6 माह का उत्तरी ध्रुव और 6 माह का दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहता है। इससे ध्रुवों पर लगभग 6 महीने तक दिन तथा 6 महीने तक रात होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? मंगल ग्रह का, पृथ्वी का, ध्रुव का या फिर बुध का या फिर बृहस्पति का? इसका सही जवाब है पृथ्वी। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। नेक्स्ट, सिजीकी है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थित पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की ओर स्थित सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति? इसका सही जवाब है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। नेक्स्ट, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। Hey there. भारत, Subscribe to चीन, my channel. जापान
And also पाकिस्तान। press this bell icon. इसका सही जवाब है भारत। भारत मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला पहला एशियाई देश है और पहले ही प्रयास में ऐसा करने वाला पहला देश है। मंगलयान भारत का पहला अंतर्गृहीय मिशन था। स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष जहाज 24 सितंबर 2014 से मंगल ग्रह की कक्षा में है। नेक्स्ट, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? केपलर के द्वारा, धूमकेतु के द्वारा, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा या फिर न्यूटन के द्वारा? इसका सही जवाब है निकोलस कोपरनिकस। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है महीने में आने वाला दूसरा चांद। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हों, दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। अगला मासिक ब्लू मून 31 मई 2026 को है। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर ए और बी दोनों? इसका सही जवाब है बुध। बुध हमारे सौरमंडल का न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह है, जबकि बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है। नेक्स्ट, देशांतरों की संख्या कितनी है? 36, 24, 90 या फिर 360? इसका सही जवाब है 360। पश्चिमी देशांतर 179, पूर्वी देशांतर 1 GMT रेखा और देशांतर रेखा में से देशांतरों की कुल संख्या 360 है। 180 देशांतर रेखा को कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ग्रीनविच, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनमें से सभी? इसका सही जवाब है अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी संख्या अनंत है। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच, भूमध्य, अक्षांश या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 22 डिग्री, 15 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री? इसका सही जवाब है 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। अपनी धुरी के साथ 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा इन देशों के माध्यम से गुजरती हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। नेक्स्ट,
देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या फिर 15 डिग्री। इसका सही जवाब है 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार करती है। 360 को 24 से विभाजित करने पर पता चलता है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार कर लेती है। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? दिल्ली, मिजोरम, जम्मू या फिर मिसकोइनी। इसका सही जवाब है मिजोरम। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? पैराग्वे, चिली, बोलिविया, ब्राज़ील। इसका सही जवाब है बोलिविया। दक्षिण अमेरिका के एक देश बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? दिल्ली से, कोयंबटूर से, मुंबई से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय IST की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित घंटाघर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। यूपी के मिर्ज़ापुर में भारत का मानक भूमध्य रेखा 82.30 डिग्री ईस्ट है, जिसे मानक भूमध्य रेखा के रूप में लिया गया था क्योंकि यह देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 90 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ। इसका सही जवाब होगा 30 डिग्री ईस्ट। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हों तब उसके लिए 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे का समय होगा। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ग्रीनविच के पूर्व के स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे और पश्चिम के स्थान इसके पीछे होंगे। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है 15 डिग्री प्रति घंटा या 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 4 घंटे का, 5 घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का। इसका सही जवाब है 1 घंटे का। समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के स्थान हैं जो स्थानीय समय के संबंध में 1 घंटे तक बदलते हैं। 15 डिग्री इसलिए चुनी गई है क्योंकि एक वृत्त में 360 डिग्री होती है और 360 को 24 से विभाजित करने पर 15 डिग्री होता है। दुनिया भर में कुल 24 समय क्षेत्र हैं जो एक दिन के 24 घंटों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रीनविच किन देशों से होकर गुजरती है? भारत से, पाकिस्तान, नेपाल या फिर ब्रिटेन। इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर है। यह ग्रीनलैंड तथा नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, बुर्किना फासो, घाना, टोगो व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। आज का टेस्ट है, देशांतरों की संख्या कितनी है? 320, 360, 380। टेस्ट कमेंट में करना है। आज का मोटिवेशन देखते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। थैंक यू।